हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित अग्रवाल। अगर थंबनेल को देख के आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप अगर बीएमएस में एडमिशन या तो आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या आयुर्वेदा से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि नीट 2025 में अगर हम बीएमएस करते हैं तो क्या ये सही है, क्या हम सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या फिर मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर मुझे एक प्रॉपर ड्रॉप लेकर के, है ना, एमबीबीएस कॉलेज या फिर जहां भी आपका इंटरेस्ट हो, आइदर एमबीबीएस, मोस्टली लोग का एमबीबीएस ही इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आयुर्वेद में जाना है, क्योंकि आयुर्वेद आज बहुत बढ़ रहा है ना। गवर्नमेंट फुल सपोर्ट में है। जितने भी क्रोनिक डिजीज की हम बात करें तो आयुर्वेद उसमें बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो स्किन का हो या फिर स्लिप डिस्क हो, सियाटिका हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, एवियन हो, है ना, और जितने भी प्रकार के स्किन डिजीज लाइक सिरोसिस हो, एक्जिमा हो, एंड बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसमें आयुर्वेद आज एक बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। आयुर्वेद आज का नहीं है, आयुर्वेद 5000 साल पुराना है। और हम आज आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि इस वीडियो के लास्ट तक कि नीट 2025 में अगर किसी कारण से आपका एमबीबीएस नहीं हो पाता है और प्राइवेट के लिए आप उतना एलिजिबल नहीं है, है ना, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन उस तरह का नहीं है जो कि आप प्राइवेट से कर सकें, तो नीट 2025 के बाद आप एक गवर्नमेंट या फिर मे बी प्राइवेट कॉलेज आप बीएमएस कर सकते हैं। माई सेल्फ अंकित अग्रवाल, थर्ड प्रो स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। मैं भी बीएमएस कर रहा हूँ। मुझे भी एमबीबीएस नहीं मिला था, लेकिन अब बीएमएस में आकर के, आयुर्वेदा में आकर के मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने सही डिसीजन लिया है। देखिए, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, है ना। आज क्या हो रहा है कि जितने भी विलेज एरिया में आप जाएंगे, गांव में जाएंगे, वहाँ एक जो छद्मच्छर वैद्य या जो हम कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, वो भी बीएमएस लिखा होता है ना। तो इस कारण से थोड़ी सी हमारी बीएमएस यानी कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का इमेज थोड़ा खराब हो रहा है और गवर्नमेंट को इस पर प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था, एक कोई बाबा सीताराम करके थे, है ना, वो जो जड़ी बूटी रोड पे लगा रहे थे, वो आयुर्वेद का बारे में उनको थोड़ी थोड़ी जानकारी है, उनको आयुर्वेद के बारे में जानकारी नहीं है ना। तो इस तरह से इमेज खराब कर रहे हैं वो आयुर्वेद को। इस तरह से आप अगर अच्छे टाउन में जाओ, आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओ, आप एब्रॉड जाओ, आप दिल्ली जाओ, आप बैंगलोर जाओ, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आपको मिलेंगे और एक बहुत अच्छा सैलरी अर्न कर रहे हैं वो। कई लोग का कमेंट आता है कि क्या आयुर्वेद करके, क्या बीएमएस करके हम अपने आप को उतना स्टेबल कर पाएंगे, क्या हम उस फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल कर पाएंगे, क्या आने वाली महंगाई जो इतनी बढ़ रही है उसको हम एक बीएमएस करने के बाद क्या अपने आप को उस ढांचे में और उस अकॉर्डिंग हम एवरीथिंग को अफोर्ड कर पाएंगे। तो मेरा तो आंसर बिल्कुल हाँ है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अफोर्ड कर पाएंगे अगर आप अपना एकेडमिक ईयर अच्छे से करते हैं। तब आपको स्किल होनी चाहिए, आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं, कई देखिए बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनको सिर्फ डिग्री होती है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनके पास नॉलेज नहीं होता है, तो उनका एक अलग कंडीशन है। बट आप एक अच्छे कॉलेज से बीएमएस कर रहे हो, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो आपको वहाँ नॉलेज प्रोवाइड मिलता है, आपको पेशेंट मिलते हैं वहाँ, आपको वहाँ 4.5 साल मिल रहा है। 4.5 साल सिर्फ कॉलेज के, 1 साल प्रॉपर इंटर्नशिप होता है, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल ड्यूटी होती है। तो आप इतना पेशेंट देखेंगे कि आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे जो झोला छाप है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, है ना। आज उनकी वजह से थोड़ा सा आयुर्वेद का इमेज जो है हमारे समाज में खराब हो गया है। तो आप कई जगह जाइए, आयुर्वेद का बहुत अच्छा स्कोप है, अब्रॉड में तो बहुत बढ़िया स्कोप है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं,
है ना। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, धर्मा आयुर्वेदा डॉक्टर प्रशांत तिवारी सर, डॉक्टर राज सपूते सर, एमएल फार्मा डॉक्टर निकिता कोहली मैम, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं यार, है ना, जो अनलिमिटेड कमा रहे हैं आयुर्वेद करके, क्योंकि उनको वो नॉलेज आता है, वो स्पेसिफिक किसी एक बीमारी पे काम कर रहे हैं। निकिता कोहली मैम सिर्फ स्किन देखती हैं, प्रशांत तिवारी सर सिर्फ हड्डी वाले पेशेंट देखते हैं, राज सपूते सर सिर्फ स्किन पेशेंट देखते हैं। तो आप भी एक प्रॉपर फील्ड पकड़ो, खिचड़ी मत करो, है ना, एक प्रॉपर फील्ड पकड़ो, सिर्फ उस पे ही काम करो। स्किन कह रहे हैं नव, आजकल बहुत पेशेंट ऐसे हैं स्लिप डिस्क के, सियाटिका के, है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एवीएन, बहुत सारे ऐसे पेशेंट है यार। आप वो फील्ड पकड़ो ना, बहुत अच्छा ग्रो करोगे, बहुत अच्छा। देखिए नीट एनसीआईएसएम ने प्रॉपर सिलेबस चेंज कर दिया है 2021 बैच से। अब पहले जैसा आयुर्वेद में सिर्फ नहीं कि सिर्फ आयुर्वेद पढ़ाते हैं, उसमें मॉडर्न पैथी भी पढ़ाते हैं। जो बीडीसी, जो बीडी चौरसिया एनाटोमी का बुक एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, वो भी हम लोग पढ़ते हैं, चारों वॉल्यूम मोटी मोटी किताबें। जो एकेजन एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, वो भी हम भी पढ़ते हैं एकेजन, है ना। जो पीजे मेहता बुक जो है वो एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, वो भी हम भी पढ़ते हैं। जो मेडिसिन फार्माकोलॉजी की बुक जो है वो केटीटी पार्टी एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, वो भी हम भी पढ़ते हैं। तो आज बहुत सारी चीजें बदल गया है, सिलेबस हर चीज चेंज हो गया है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, है ना। सब्जेक्ट्स में एक प्रॉपर अलग वीडियो लेके आऊंगा, फर्स्ट प्रोफ से लेकर के सेकंड प्रोफ और लास्ट प्रोफ में प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा। उसमें सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आयुर्वेद में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, बीएमएस फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में क्या पढ़ते हैं, और थर्ड ईयर में, मतलब फर्स्ट प्रोफ, सेकंड प्रोफ और थर्ड प्रोफ में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों। तो ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छा अगर करना चाहते हैं तो आप आयुर्वेद में आदमी जब पहुंचता है जब उसके किस्मत बदलते हैं। मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत नहीं कर रहा। आयुर्वेद में आदमी जब पहुंचता है जब उसके किस्मत बदलते हैं। आयुर्वेद में आदमी तब दिखाने आता है तब उसकी किस्मत बदलते हैं, तब दिखाने आता है वो। मैं बताऊं, बहुत सारे मैंने डॉक्टर मनीष यादव सर, राजश्री आयुर्वेदा कानपुर, बहुत बेहतर डॉक्टर हैं वो। अगर आपको किसी नर्व से प्रॉब्लम है, सियाटिका, है ना, एवीएन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आप जाइए, है ना, डॉक्टर मनीष यादव फ्रॉम राजश्री आयुर्वेदा कानपुर अशोकनगर, आप जाइए, मैं उनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, है ना, एड्रेस सहित डिस्क्रिप्शन में। बहुत बढ़िया डॉक्टर है भाई, बहुत अच्छे डॉक्टर है, तो एक अच्छा अर्निंग कर रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं है, हर फील्ड में आप काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। आज सब कुछ चेंज हो चुका है, पहले वाली बात नहीं है, सिलेबस चेंज हो चुका है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर दी है आयुर्वेद डॉक्टर को, सर्जरीज, इमरजेंसी मेडिसिन, बहुत कुछ। इसलिए तो हम लोग का इंटर्नशिप जो होता है 6 महीने मॉडर्न के एलोपैथी हॉस्पिटल में होता है, 6 महीने हमारे आयुर्वेद में होता है। जॉब एज ए एमओ आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। आजकल जितने प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, वहां भी आयुर्वेद डॉक्टर काम कर रहे हैं एज ए एमओ, क्योंकि उनको वो सारी नॉलेज होती है जो एक डॉक्टर को होनी चाहिए, क्योंकि वो आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी भी पढ़े। अब तो आयुर्वेद का एमबीबीएस वाले बच्चे जो हैं उनका भी 7 दिन या 10 दिन का इंटर्नशिप जो है वो आयुर्वेद में कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। मतलब उनको भी आयुर्वेद की नॉलेज दी जा रही है। क्यों भाई, क्यों उनको दी जा रही है? वो तो एमबीबीएस वाले हैं। अरे भाई उनको भी दी जा रही है। आज के आने वाले 2000 अभी 25 है, 2030 में आयुर्वेद का वो वैल्यू होगा ना, वो एमबीबीएस का। मतलब देखिए हर पैथी अलग अलग है, एमबीबीएस अलग है, आयुर्वेद अलग है, नेचुरोपैथी अलग है, फिजियोथेरेपी अलग है, हेम्योपैथी अलग है। सब पैथी की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। कोई भी समाज में अगर एक कैटेगरी के लोग रहेंगे तो नहीं हो पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अगर फॉर एन एग्जाम्पल बार्बर, नाई, बाल काटने वाला, मार्केट से हटा दिया जाए, मार्केट में हो ना, सिस्टम अनबैलेंस होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से भाई अलग अलग पैथी के डॉक्टर्स हैं, अलग अलग पैथी के डॉक्टर हैं, अलग अलग इलाज के लिए डॉक्टर हैं। तो आयुर्वेद आप चुनिए, आयुर्वेद को सबसे पहले प्रमोट कराइए। अब्रॉड में एक अच्छा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, पंचकर्मा सेंटर, बहुत
ट्रेंडिंग में है आजकल। कहीं भी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट में आप जाएंगे ना, गोवा चले जाइए, मुंबई चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, वहाँ आपको एक पंचकर्मा सेंटर मिलता है और प्रॉपर आयुर्वेद डॉक्टर वहाँ होते हैं। आपको थेरेपी दी जाती है, स्नेहन, स्वेदन, नेत्र तर्पण, ग्रीवावस्थी, कटिवस्थी, है ना, हर कुछ ये प्रोवाइड किया जाता है उनकी तरफ से एज ए रिलीफिंग, वो आपको आराम दे, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट में अगर आप प्रोवाइड करेंगे जाएंगे तो। सेकेंड चीज आता है कि एक क्षार सूत्र, आपने नाम सुना होगा, पाइल्स, फिस्टूला, ये सब में क्षार सूत्र एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं, एमबीबीएस वाले डॉक्टर भी आयुर्वेद में आते हैं दिखाने के लिए, चाहे वो क्षार सूत्र के लिए आए या फिर सियाटिका के पेन के कारण या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण या फिर वो अपने हाइपरटेंशन के कारण आए, वो आ रहे हैं। हमारे खुद आयुर्वेद हॉस्पिटल में एमबीबीएस वाले डॉक्टर आते हैं, है ना, और वो इलाज करा के जा रहे हैं क्योंकि उनको रिलीफ मिल रहा है, तभी तो वो इलाज करा रहे हैं, कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, टाइम टू टाइम, लेक्चर छोड़ करके और हॉस्पिटल छोड़ के। क्यों भाई, वो पागल है? जो आयुर्वेद में आ रहे हैं वो तो कहेंगे नहीं मैं सुपीरियर, एमबीबीएस सुपीरियर, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सुपीरियर नहीं है ना। जहां रिलीफ आपको मिलता है वही सुपीरियर है, चाहे वो आयुर्वेद हो, हेमोपैथ हो, नेचुरोपैथ हो, फिजियोथेरेपी हो, कोई भी फील्ड हो मेडिकल का। और सिलेबस सब कुछ चेंज हो चुका है ना, सिलेबस में हर वो चीज पढ़ाई जा रही है जो एक एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग को सर्जरी के लिए एस दास की बुक पढ़ते हैं, आयुर्वेद वाली भी सर्जरी पढ़ते हैं, गाइनो की ऑब्स्ट्रक्ट पढ़ते हैं बुक, वो आयुर्वेद में स्त्री रोग पढ़ते हैं, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, तो हर कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग मॉडर्न वाले। तो आप एक बहुत कुल कहने का मतलब ये है कि अगर नीट 2025 में अगर आप बीएएमएस में एडमिशन ले रहे हैं आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो आप अच्छी जगह जा रहे हैं, आपका फ्यूचर ब्रॉड है। इंडिया अब्रॉड कहीं भी अगर आपके पास टैलेंट है ना और आपके पास एक्सपीरियंस है ना, नॉलेज है ना, तो आप कहीं भी अपने स्किल के बेसिस पे पैसे कमा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आज बहुत, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा इनकम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। पंचकर्मा एंड वेलनेस, सब कहीं भी टूरिस्ट प्लेस में आप जाओ, पंचकर्मा एंड वेलनेस सेंटर आपको दिखेगा। बोध गया हमारा जस्ट बगल में है, बोध गया इंटरनेशनल पैलेस, वहाँ 3-4 हैं, मुझे 1-2 तो कांटेक्ट भी किए हैं कि सर आप कोई पेशेंट हो वैसा तो आप भेजो। मैं कहा हाँ ठीक है आपको इतना % हम कमीशन देंगे, बोल रहे हैं भाई। लेकिन अभी मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है, एक बार थोड़ा सा बीएमएस क्लियर हो जाए उसके बाद देखते हैं, आप भी कर सकते हो। फाइनल मेरा यही डिसीजन रहेगा कि अगर आप बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं तो आप एक अच्छी जगह आए हैं, आप बहुत आराम से एडमिशन लीजिए। हिंदी और इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है कि हिंदी में इंग्लिश में धीरे धीरे चीज़ें आ जाती है। रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत कोई बड़ा तोप नहीं है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, संस्कृत पढ़ के आप पहले भी आए हैं थोड़ा थोड़ा, और ज़्यादा उसमें कुछ पढ़ने जैसा है नहीं, है ना, बेसिक चीज़ें ही हैं, संधि समास और ये सब चीज़ें, क्योंकि आप पढ़ना सीख जाए बस, इसलिए संस्कृत सब्जेक्ट रखा गया है ना। बाकी श्लोक सब कुछ धीरे धीरे जैसे जगह पे जो लोग रहता है उस तरह की चीज़ें सीख लेता है, तो आप भी रहते रहते सीख लेंगे। और आपको हर चीज़ इवेंट डाइसेक्शन भी होती है, अब हर कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है कॉलेज में, हर कुछ, हर प्रैक्टिकल, बीटी, सीटी, हीमोग्लोबिन, है ना, हर कुछ डाइसेक्शन, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, एवरीथिंग। तो हम क्यों नहीं आयुर्वेद में जाएंगे? आपको अगर कोई कमेंट है, डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। बट मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल बहुत आराम से एडमिशन लीजिए, है ना, और दिल खोल के एडमिशन लीजिए, क्योंकि हमको आयुर्वेद को बढ़ाना है, क्योंकि आयुर्वेद सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि @डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो कहते हैं कि आयुर्वेद से कुछ नहीं हो सकता, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए। थैंक यू सो मच।